शाला विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया। वसंत पंचमी की पूजा और नमाज दोनों एक ही दिन होंगे। पूजा और नमाज दोनों का इंतजाम किया जाए, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। नमाज अदा करने वालों की संख्या भी बतानी चाहिए, पूजा करने वालों की संख्या का भी पता होना चाहिए। एमपी के धार में भोजशाला को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि भोजशाला में वसंत पंचमी की पूजा और नमाज होगी। कोर्ट ने नमाज के लिए दोपहर 1 से 3 बजे का समय निर्धारित किया है। इसके अलावा कोर्ट का कहना है कि प्रशासन को मौके पर सुरक्षा के सख्त से सख्त इंतजाम करने होंगे। हिंदू फ्रंट फॉर जस्टिस की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी। सुनवाई से पहले धार जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई थी। भोजशाला परिसर सहित पूरे शहर में करीब 8000 से अधिक पुलिसकर्मी और सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं। भोजशाला के 300 मीटर के दायरे को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। संवेदनशील इलाकों पर विशेष नजर रखी जा रही है। अधिकारियों को अलर्ट मोड पर रखा गया, लगातार स्थिति की समीक्षा की जा रही है। तो भोजशाला मामले पर आज सुप्रीम सुनवाई हुई। एमपी के धार में ऐतिहासिक स्थल है। टीएसआई ने भोजशाला को संरक्षित स्मारक घोषित किया हुआ है और भोज के समय ये शिक्षा का, राजा भोज जब होते थे उनके समय में ये शिक्षा का केंद्र था। यहां देवी सरस्वती की उपासना होती थी। कल बसंत पंचमी का मौका है और कल ईद भी है, तो जुम्मे की नमाज भी है। यही वजह है कि दोनों पक्षों में ये विवाद देखने को मिला था। दोनों पक्ष कह रहे थे कि इस दिन सिर्फ नमाज ही पढ़ी जाए। हिंदू पक्ष का कहना था कि हम पूरा दिन मां सरस्वती की पूजा अर्चना करना चाहते हैं। तो देश की सबसे बड़ी अदालत ने इसमें जो फैसला सुनाया है उसमें कहा है कि एक ही दिन दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से पूजा करेंगे। पहले सुबह 12 बजे तक हिंदू लोग बसंत पंचमी की पूजा करेंगे, फिर 1 बजे से लेकर 3 बजे तक नमाज अदा की जाएगी और उसके बाद हिंदू पक्ष यहां पर अपनी पूजा अर्चना कर सकता है। तो आज देश की सबसे बड़ी अदालत ने, क्योंकि अमूमन यहां पे दोनों पक्ष पूजा करते हैं, शुक्रवार को मुस्लिम पक्ष यहां पे नमाज अदा करता है, लेकिन जब भी बसंत पंचमी और नमाज दोनों एक साथ आते हैं तो हमेशा यहां पे विवाद और टकराव देखने को मिलता है। और यही वजह है कि इस बार ये विवाद और टकराव देश की सबसे बड़ी अदालत में पहुंचा, सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। निगाहें टिकी हुई थी कि इस पर सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला लेता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि एक ही दिन दोनों पक्ष यहां पर अपने अपने तरीके से इबादत पूजा अर्चना कर सकते हैं। सुबह से लेकर 12 बजे तक हिंदू पक्ष करेगा, फिर 1 से 3 मुस्लिम पक्ष अपनी नमाज अदा करेगा। अभी सुप्रीम कोर्ट की प्रतिक्रिया आई है। मैं बोलना चाहूंगा, सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम फैसला आया है उसे हम पहले भी बोल रहे थे और अभी भी कह रहे हैं कि हम सर्वसम्मति से हमें स्वीकार है और हमारा नैतिक जिम्मेदारी है कि इस फैसले को हम स्वीकार करें। और सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आया है उसमें व्यवस्थित रूप से, सुरक्षित रूप से जो है परिसर के अंदर ही नमाज पढ़वाई जाए और 7-4-3 का जो आदेश है उसे यथावत रखा गया है। तो मेरी सभी पूरे जिले में, पूरे प्रदेश में ये एक अपील है कि शांति व्यवस्था बनाए रखें। जो भी आदेश आया है अभी उसका निरीक्षण चल रहा है और भी जो उसमें पॉइंट हैं वो अभी जो है निरीक्षण चल रहा है। फिर जो है मुस्लिम समाज अपनी प्रतिक्रिया और देगा। तो आप देख सकते हैं किस तरह से भोजशाला मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने आज साफ और स्पष्ट कर दिया है कि दोनों पक्ष एक ही दिन अपनी पूजा और इबादत करेंगे। सुबह से बसंत पंचमी की पूजा अर्चना शुरू होगी जो दोपहर 12 बजे तक चलेगी। उसके बाद दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक मुस्लिम पक्ष यहां पर नमाज अदा कर सकता है।